रहीम। आज का फिर से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ का? लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस में जो रिएजेंट होता है उनको समझने के लिए। इसका ऑलरेडी एक मतलब लेक्चर मौजूद है इस चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होती है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना इंतहाई ही ज़रूरी होता है। क्लियर? और ये जितनी भी टेस्ट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोहराते हैं थोड़ा थोड़ा कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जो भी हो, सपोज हम एक लिख चुके हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें दो टाइप्स के रिएजेंट हो सकते हैं। क्लियर? या तो एक तो सम टाइम लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मतलब रिएक्शन में जल्द खत्म हो जाता है। जल्द खत्म होने का क्या मतलब है समझाते हैं डिटेल के साथ। सपोज इस तरह कि एक दो रिएक्टेंट्स हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है। क्लियर? सो अगर एक्स ये एक मतलब ये एक रिलेशन है। रिलेशन कुछ यूं है कि अगर देखें इस तरह, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, एक एक्स है, क्या है, एक्स है, और दूसरा वाई है। एक एक्स और दूसरा वाई। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि अगर ये सपोज कर लेते हैं 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, जो भी लेते हैं। क्लियर? समझाने के लिए सपोज अगर ये 2 हो तो ये जरूरी है कि सपोज 4 क्लियर कर दे के ये क्या होगा, कंसीडर करते हैं कि ये 4 होगा। देखिए एक्स और वाई दो रिएजेंट्स हैं, तो जब एक्स 2 होता है तो वाई 4 होता है। क्लियर? अच्छा, जब एक्स 4 होता है तो वाई 8 होती है, और इस तरह जब x 8 तो ये 16, इस तरह की कुछ रिलेशन चली जाती हैं। क्लियर? सो एक इस तरह की रिलेशन यहाँ पर होती है। क्लियर? देखिए अगर हम इस तरह कर लें कि देखें दो 2 के लिए y की 4 की जरूरत होती है, लेकिन डेटा अगर इस तरह हो कि आपके पास x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। अब देखें जब जब ये 2 होता है तो इसका डबल होता है। क्लियर? और जब x हम 5 कंसीडर करते हैं तो इसका इसका 10 होना जरूरी है, लेकिन गिवन कितना है, 6। इसका क्या मतलब है कि आपका डेटा जो x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 6, इसका अगर हम बैलेंस निकालें कि बैलेंस क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 6 की जगह हमें 10 की जरूरत थी, लेकिन डेटा में वो क्या दे चुके हैं, वो 6 दे चुके हैं। इसका मतलब ये है कि गिवन डेटा में x जो है ना वो क्या है, एक्सेस में है और y लिमिटिंग में है, क्योंकि वो x की तो अपनी अमाउंट पूरी है, लेकिन y यहाँ पर y का 10 होना जरूरी था, लेकिन गिवन कितना है, 6। इट मीन्स 6 इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? सो अगेन बस फिर से देखें, हम कहते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो रिएक्शन में जल्द ख़त्म हो जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है डेटा में, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 8, देन एंड सपोज एंड मोल्स ऑफ O2 आर 16। डेटा कुछ ये है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 8 एंड मोल्स ऑफ एन शो करता है मोल्स को देखें, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। अब हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा लिमिटिंग है। देखे क्वेश्चन को समझे। इफ द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 8 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर 16, then find which one of the following is limiting reagent while which one of the following is in excess। देखें अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक को उठाते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ जाते हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स का होना जरूरी है। देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, जब हाइड्रोजन गैस 2 मोल होता है तो ऑक्सीजन गैस 1 मोल होता है। देखिए 2 मोल एंड 1 मोल। देखिए इन दोनों में से एक उठा ले, क्योंकि ये गिवन वैल्यू है। सपोज हम 8 उठा लेते हैं। अगर 8 मोल हाइड्रोजन हो तो कितने मोल्स
ऑक्सीजन के रिक्वायर होंगे। देखिए हमारे साथ 8 मोल हाइड्रोजन के लिए वो 16 मोल ऑक्सीजन दे चुके हैं। 8 मोल हाइड्रोजन के लिए वो 16 मोल हाइड्रोजन दे चुके हैं। अब हम ये मालूम करते हैं कि आया ये 16 मोल ज्यादा है या फिर कम है। 8 के लिए 8 के लिए देखें 2 के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है और 8 मोल्स हाइड्रोजन के लिए कितने मोल्स ऑक्सीजन की जरूरत होती है। डेटा में तो गिवन 16 है। अब मालूम करते हैं कि 16 इसके मुकाबले में ज्यादा है या फिर कम है। देखें फाइंड करते हैं। देखें इस तरह का कुछ डेटा है, सो इस तरह निकालते हैं 2:8:1:x। देखें इस तरह मेन और एक्सट्रीम 2 मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, ये कैंसल, सो x इज इक्वल टू 2 एंड 4। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर। अब देखें कि इसका क्या मतलब है। अगर ये 2 हो, जब हाइड्रोजन 2 मोल्स होता है तो ऑक्सीजन के 1 मोल्स की जरूरत होती है। अगर हम हाइड्रोजन 8 मोल ले लें तो हमें ऑक्सीजन की 4 मोल की जरूरत है। कितने मोल्स की 4 मोल की जरूरत है। अच्छा और वो गिवन कितना है, वो तो हमें ऑक्सीजन के 16 मोल दे चुके हैं, हमें तो 4 मोल की जरूरत है, ज्यादा दे चुके हैं। इट मींस हियर ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, ऑक्सीजन को की वो ज्यादा मिकदार दे चुके हैं, एक्सेस में है, जबकि हाइड्रोजन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा क्लियर। अगला क्वेश्चन किस तरह हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर हाइड्रोजन के 8 मोल हो, ऑक्सीजन के 16 मोल हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह था कि विच इज इन एक्सेस, विच वन इज इन एक्सेस। तो हमने प्रूफ किया कि ऑक्सीजन एक्सेस में है क्योंकि हाइड्रोजन के 8 मोल के लिए ऑक्सीजन के 4 मोल के का होना जरूरी है, लेकिन वो तो हमें कितने 16 मोल दे चुके हैं। अच्छा अब वो अगले क्वेश्चन इस तरह करते हैं कि अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो कितना एक्सेस में है, ये फाइंड करते हैं। देखें टोटल गिवन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 16 है, टोटल गिवन 16 मोल्स हैं और हमने कितने इस्तेमाल किए, हमने इस्तेमाल किए 4 इस्तेमाल किए। x की कीमत यहाँ पर 4 आई, 4 इस्तेमाल किए, सो हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं 11 आंसर आता है। सो 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिमेन्स अनरिएक्टिव। क्लियर। तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि इसके साथ रिएक्शन के लिए कोई हाइड्रोजन बाकी नहीं है। समझने की कोशिश करें, इंतहाई इजी है। क्लियर। सो एक अलग क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन कराते हैं हम। देखें समझने की कोशिश करें, इंतहाई ही आसान है। क्लियर। देखें आगे चलते हैं। वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज देखें इफ mass of hydrogen is 8 gram and mass of oxygen is 40 ग्राम। इस तरह का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन किस तरह है, फाइंड लिमिटिंग एंड एक्सेस। क्लियर। which of the following reagent is in excess and which of the following reagent is a limiting reagent। देखें इन दोनों में से हम फाइंड करते हैं। क्लियर। देखिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, कितना मास है 8 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 40 ग्राम। हम फाइंड करते हैं क्या। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मतलब इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखना होगा। इक्विलिब्रियम मीन्स कि कितने ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन का होना जरूरी है, जिस तरह हमने मोल्स में देखा। क्लियर कि 2 मोल्स के लिए 1 मोल का होना जरूरी था। अब हम मास की फॉर्म में देखते हैं। देखें यहां पर 2 इंटू, देखें इस तरह इसका मास क्या होगा 2 मोल। देखें 1 मोल हाइड्रोजन गैस, देखें दिखाई दे रही होगी, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 2 मोल। देखें 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है 2 ग्राम होता है, लेकिन
2 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा फिर 4 ग्राम। अगेन 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास, ये 1 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास 2 ग्राम होता है, तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस का मास 4 ग्राम होगा। क्लियर। देखें जब ये क्या हो 4 मोल हो, क्या हो 4 मोल 4 ग्राम हो, सॉरी, जब ये 4 ग्राम हो तो हमें ऑक्सीजन के 32 ग्राम चाहिए। क्लियर, मालूम कर सकते हैं ना, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 ऑक्सीजन के लिए। क्लियर। 1 मोल ऑक्सीजन कितना मास होता है 32 ग्राम। जब 4 देखें यहाँ पर ये 4 ग्राम है, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें ऑक्सीजन की 32 ग्राम की जरूरत है। तो गिवन डेटा क्या है, देखिए इनमें से एक उठा ले, ये छोटा वैल्यू है। क्लियर, 8 उठा लेते हैं। अगर ये 8 ग्राम हो तो इसकी कीमत कितनी होगी। देखें 4 ग्राम हाइड्रोजन काफी है 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। अब 8 ग्राम जो हाइड्रोजन है उनके लिए ऑक्सीजन की कितनी ग्राम की जरूरत होगी, फाइंड करते हैं। देखें अगर x की कीमत, चलो देखते हैं, देखें 4 ग्राम रेशियो 8 ग्राम 32 ग्राम इंटू x, ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हो गए मीन। 4 ग्राम जी नहीं लिखते क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। 4 मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 32, डिवाइड बोथ साइड बाय 4 एंड 4। क्लियर, ये कैंसल, x इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर 2, सो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 3 6 ग्राम, 64 ग्राम। आसान है। देखें जब ये 4 ग्राम हो तो ऑक्सीजन की 32 ग्राम की जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन 8 ग्राम हो तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है कितनी, 64 ग्राम की जरूरत होती है। क्लियर। लेकिन गिवन कितना है 40 ग्राम, सो कम दे चुके हैं, कम दे चुके हैं। अच्छा, इट मीन्स यहाँ पर कौन सा एक्सिस में है और कौन सा क्या है लिमिटिंग है। देखिए 8 मोल अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो वो 64 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता है, उनके साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन 8 मोल के मुकाबले में तो हमें यहाँ पर कितने का होना जरूरी है 64, लेकिन वो कितना दे चुके हैं 40, कम दे चुके हैं, ये कम दे चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, वाइल हाइड्रोजन क्या है एक्सेस में है। अगेन देखिए 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, 8 ग्राम के लिए हमने प्रूफ किया कि 64 ग्राम की जरूरत है, लेकिन वो कितना दे चुके हैं 40 ग्राम। इट मीन्स 40 is less than 64. Clear, which is and 64 is the required value for 8. Clear. So यहाँ पर वो 64 की जगह 40 दे चुके हैं, इट मीन्स कम दे चुके हैं। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन क्या है एक्सेस में है। क्लियर। अगेन इसमें भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें अगर लिमिटिंग है या फिर एक्सेस में है तो कितना है। क्लियर। उसकी तरफ जाते हैं कि फिर कितना है। देखें 60x इज इक्वल टू 64। अब हमने प्रूफ किया कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। देखें जब ये कितना था 4 ग्राम था तो ऑक्सीजन 32 ग्राम। जब ये क्या है, अगर हम इसे 8 ग्राम ले लें, इसे 8 ग्राम ले लें तो 64 की जरूरत है। यह हमने प्रूफ किया। क्लियर। अच्छा, अगेन क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट तो जल्द खत्म हो जाता है, और हाइड्रोजन क्या है एक्सेस में है, तो कितना एक्सेस में है। क्लियर, कितना एक्सेस में है। देखें मैं इसे मिटाता हूं, उस क्वेश्चन को हल करता हूं। देखें 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें ये ऑक्सीजन की कितने ग्राम का होना जरूरी है 32 ग्राम का। अब वो 40 ग्राम दे चुके हैं, 40 ग्राम दे चुके हैं, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के कितने मास का होना जरूरी है। देखें जब हाइड्रोजन का मास कितना हो 4 ग्राम हो तो उसके मुकाबले में ऑक्सीजन का मास कितना आता है 32 ग्राम। वो गिवन कितना है, क्योंकि ये जल्द खत्म होता है, इसके जरिए से हम ये मालूम करेंगे कि कितना हाइड्रोजन बाकी बचा।
जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके ज़रिए से हम ये मालूम करेंगे, क्योंकि ये जल्द ख़त्म हो जाता है, इसके ज़रिए से हम मालूम करेंगे कि कितना हाइड्रोजन बाकी बचा। क्लियर, क्योंकि ये जल्द ख़त्म हो जाता है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उससे हम मालूम कर सकते हैं कि जो एक्सेस में है वो कितना एक्सेस में है। देखें, ये जब ये 4 ग्राम होता है तो ये 32 ग्राम होता है। गिवन अगर ये 40 ग्राम हो तो ये कितना होगा, फिर से उस तरह लिखते हैं 32 ग्राम रेशियो 40 ग्राम रेशियो 4 ग्राम रेशियो एक्स। फिर से ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हो गए मीन। देखे 32 ग्राम मल्टीप्लाई एक्स विच इज इक्वल टू 40 ग्राम मल्टीप्लाई 4। क्लियर। अच्छा, डिवाइड बोथ साइड बाय 32, डिवाइड बोथ साइड बाय 32, 32 कैंसल, x इज इक्वल टू 4 8, अब 4 20। क्लियर, इस तरह की जो वैल्यू आती हैं। क्लियर, सो 20 डिवाइड बाई 4, क्लियर 4 4 16, 4 आएगा। क्लियर, 0.4 10 40। क्लियर, 4.1। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखें अगर ये 4 ग्राम हो, देखिए ये डेटा नोट कर ले, फिर मैं वैल्यू पुट करता हूं। जब ये 4 ग्राम हो तो 32 ग्राम की जरूरत होती है। अगर ये 40 ग्राम हो तो हमें हाइड्रोजन की कितनी मास की जरूरत होगी, 4.10 ग्राम, 4.10 ग्राम। क्लियर, देखें 4 ग्राम के लिए 32 और इस तरह यहाँ पर x थी, x के लिए कितना होगा, तो इसे अरेंज किया 32 40 4 ग्राम एंड x। इस तरह हमारे साथ कैंसलेशन। क्लियर, 4 के 4 4 8 32 एंड 2 4 8 2 20 40, फिर इस तरह लिखा अगेन। क्लियर, अब क्वेश्चन कुछ यूं है कि अगर हाइड्रोजन एक्सेस में है तो उसका कितना मास बाकी बचता है। क्लियर, यहां पर हल कर लेते हैं। देखें गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 8। देखें गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 8 ग्राम, टोटल वो 8 दे चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो सिंपल 40 ग्राम है और 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमारे साथ 4.10 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है, बाकी तो हम एक्सेस में है। देख लें 4 ग्राम के लिए तो 32 ग्राम की ऑक्सीजन की जरूरत होती है और 40 ग्राम के लिए 4.10 ग्राम की जरूरत होती है, लेकिन वो कितना दे चुके हैं, वो 8 ग्राम दे चुके हैं। इट मींस 8 ग्राम तो बहुत ज्यादा है। सो टोटल अमाउंट से जो टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन था उससे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं जो इस्तेमाल हुआ, जो इस्तेमाल हुआ। इस तरह लिखते हैं, देखें 8.00 इस तरह लिख सकते हैं ना, एंड 4.10। क्लियर, 00 यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्लियर, सॉरी यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 10 से 1 9 आ जाएगा और यहाँ से एक कैरी ले जाते हैं 7 रहता है और 7 से 4 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है 4 5 6 7। क्लियर, 3 बनता है। क्लियर, सो ये रिमेंड अनरिएक्टेड, रिमेंड अनरिएक्टेड। ये वो मास है जो हाइड्रोजन का बाकी बचते हैं। इंशाल्लाह समझ में आ चुकी होगी, इंतहाई ही डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर, अच्छा अगेन देखें वॉल्यूम, वॉल्यूम के मुताबिक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर, कि अगर इसका वॉल्यूम इतना हो तो उनके लिए कितनी वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियो लंबी होती जा रही है। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सेस और लिमिटिंग रीजन की समझ आ चुकी होगी। क्लियर, इंतहाई ही मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। क्लियर, अगर आप लोगों को ये मालूम हो रहा है कि हमें देखिए इन लेक्चर से कुछ मतलब न्यू कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं। क्लियर, तो अब आप लोगों को चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।